So lots of instructions. So it's great question. कैमरा है अभी परफेक्ट थी तो मेनली फोकस अपना आ जाएगा इन सब टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग विद द जेवीएम आर्किटेक्चर। अगर आप जावा के स्टूडेंट हो है ना तो तुम्हें पता ही होगा कि मल्टी थ्रेडिंग कौन कौन पढ़ा और ये किसके नोट्स हैं। ठीक है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, नरेश आईटी के हरे कृष्णा सर के नोट्स हैं। तो हम चैप्टर 6 का रिवीजन करें। ठीक है। तो रिवीजन ठीक है अच्छा। ठीक है। तो ठीक है कुछ नहीं ज्यादा। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है फर्स्ट चैप्टर अपना ये मल्टी थ्रेडेड। ठीक है सेकंड सीक्वेंशियल पैरेलल एंड कंकरेंट एग्जीक्यूशन टॉपिक। थर्ड पढ़ लेंगे आज अपना क्या बोलते हैं इसको, थ्रेड स्टैक फ्रेम आर्किटेक्चर, क्रिएट कस्टम थ्रेड्स, सब इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है उसके बाद हम पढ़ लेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है इन हाउ मैनी वेज कैन वी क्रिएट अ कस्टम थ्रेड एग्जीक्यूशन, कितने तरीकों से हम कस्टम थ्रेड एग्जीक्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक पढ़ लेंगे एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग मॉडल। मल्टी थ्रेडेड की प्रोग्रामिंग मॉडल की कितनी कितनी एडवांटेज है, कौन कौन से एडवांटेज है दो। अगला अगला टॉपिक है अपना थ्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसीजर एल्गोरिथम। ठीक है प्रोसीजर एल्गोरिथम ये पढ़ लेंगे। यार सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो चैप्टर मल्टी थ्रेडिंग का। तो अपन कर ले कोई ऐसी बात वाली बात इसको पढ़ने में। ठीक है कर लेंगे। सो सेटिंग अगला है सेटिंग एल्गोरिथम। नुकसान नहीं। ठीक है अभी इसके बाद टाइप ऑफ थ्रेड्स, कितने टाइप के थ्रेड होते हैं। नन ऑफ नॉन डायमंड थ्रेड डायमंड थ्रेड्स। ओके controlling threads executes using the thread class method, joining threads to another thread executions, synchronization, deadlock, thread। देखो इस जो ये वाला लाइव है ना 1 घंटे का अपना लाइव चलेगा, इसमें सिर्फ हम थ्योरी से पढ़ेंगे ना। एक और लाइव रख लेंगे अपना जिसमें सिर्फ हम रिवाइज भी अब दोबारा पढ़ेंगे। 1 घंटे का 2 घंटे की मल्टी थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर। ठीक है हम रिवाइज भी करेंगे, रिवाइज करने के बाद पूरा कंप्लीट करते हैं विद जावा कोड। ठीक है समझ रहे हो विद जावा कोड अब सारा कंप्लीट करते हैं। डोंट वरी विल बी दस। ओके सो अपन पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक था by the end this chapter we will in the position to develop a multi-threading programming। ये सर ने लिखा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डेवलप कर सकते हो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है सर की स्टाइल ऐसी है क्वेश्चन बता देते हैं जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है क्या कैसे का क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू। तो पहले ही सर ने दिया मल्टी टास्किंग एंड टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग पूछेगा। ठीक है सीक्वेंशियल एंड पैरेलल कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन एंड पैरेलल। सीक्वेंशियल क्या होता है फर्स्ट कंप्लीट सेकंड विल गेट चांस। ठीक है
पैरेलल क्या होता है? पैरेलल दिस, बस दिस इज द सिंपल वन, ठीक है। नीड ऑफ मल्टी टास्किंग, क्या जरूरत पड़ेगी? डिफरेंस बिटवीन द मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग क्या, अब भी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा जावा तो नहीं पढ़ा, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? ये प्रोसेस देता है, ये टास्क, मतलब अपने जो सिस्टम में कंप्यूटर क्रिएट करते हैं ना, जैसे हम इस समय मल्टी, देखो यहाँ पे देखो, इक्लिप्स आईडी ओपन है, VS कोड ओपन है, VS ओपन है, मल्टीपल है, ये मल्टी टास्किंग होगी। डेफिनेशन ऑफ थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग, डेफिनेशन बताऊंगी। ओवरव्यू of the threads, main thread, garbage collector threads, garbage collector thread में thread architecture, stack frame, stack stack frame architecture, two-way create custom thread in Java, implementing runnable and implementing thread। ये दो तरीके हैं ना, इन दो तरीकों से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है JVM आर्किटेक्चर विद मल्टीपल थ्रेड। मल्टीपल थ्रेड पूछेगा, multiple threads creation to execute same logic currently with a different state। Multiple thread create, multiple thread create, no, multiple threads, multiple threads creation to execute same logic concurrently with a different state। ठीक है, क्वेश्चन मल्टीपल थ्रेड्स, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे एट द एंड में सब क्लियर हो जाए, ठीक है, सॉरी। ऐसा ना हो मैं घंटे, जितना भी टाइम लगेगा ना, आज हम 1 घंटे की लाइव गेम, मल्टी थ्रेडिंग क्रिएशन एग्जीक्यूशन थ्रेड लॉजिक कन्फ्रेंस पढ़ते। देखो, मैं तो अपने लिए पढ़ रहा हूँ, तो अपने लिए पढ़ रहा हूँ, तैयारी, इंटरव्यू रिलेटेड तैयारी हुई, ठीक है। अगला का, अगला क्या है? ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा, डिफरेंट इन अ सिंगल थ्रेड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विद अ मल्टी थ्रेड। क्या डिफरेंस होगा कि थ्रेड, सिंगल थ्रेड में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मल्टी थ्रेड में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर, थ्रेड ट्रांजिशन डायग्राम है, जो थ्रेड का ट्रांजिशन डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछे, थ्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस, थ्रेड प्रायोरिटी, थ्रेड शेड्यूलर, ठीक, कौन से थ्रेड को कौन सी प्रायोरिटी मिलती है, थ्रेड को हम कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, एंड क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड यूजिंग द सेट डायमंड, ठीक है, नन डायमंड डायमंड, कंट्रोलिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग थ्रेड स्केल मेथड। नंबर ए, ये स्लीप ज्वाइन सस्पेंड। Synchronization, importance of synchronization keywords, locks and monitor, synchronized method, synchronized block, deadlocks क्या होता है? फिर पूछेगा, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे होती है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, थ्रेड ग्रुप, how can we create a thread without extending from thread class or implementing from enable interface? Thread class or implementing। ये कुछ क्वेश्चन है जो मिले, ठीक है। आप आते हैं अपने मेन कंटेंट,
ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? सो फार यू हैव लर्न अबाउट द सिंगल थ्रेड, लेट्स अस learn about the concept of multi-threading and development. Before understanding the multi-threading, let's quickly review the multitasking. तो मल्टीटास्किंग क्या होती है? ठीक है, मल्टीटास्किंग एंड टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होती है और टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग क्या होती है? एग्जीक्यूटिंग मल्टीटास्किंग टास्क एट द टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्क। एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क मतलब मल्टीपल टास्क, जैसे एक टास्क किए हैं, एक टास्क किए हैं, एक टास्क किए हैं, दोनों टास्क एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब परफॉर्म हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग बोला एट दैट टाइम, सेम समय पर, कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, अभी देखो चार टैब ओपन है तो मल्टीटास्किंग ऐसे बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। ठीक है, while example, while typing a program we can download a file, we can listen a music, it is called a multitasking। डाउनलोड भी हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहा, ठीक है चीज है, ये डाउनलोड हो रही चीज है। ठीक है, यहाँ पे तुम सॉन्ग सुन रहे हो, और यहाँ पे कैसे बनेगा? जैसे भी बनेगा, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्रोसेस बेस्ड, थ्रेड बेस्ड। कितने टाइप की होती है मल्टीटास्किंग? दो टाइप, इसी में पढ़ेंगे हम, थ्रेड बर्निंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग का पार्ट ही होता है थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ये ठीक है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, करेक्ट। The process based multitasking here is each task is a separated independent process। सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है? सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस, समझ आया? एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, while typing a Java program, we can listen a song, and at the same time we can download this file from the net. All these tasks are executing simultaneously, and there is a no relation between these tasks. All these tasks have their own independent address space. Okay, shown in below. This type of tasking is developed at OS level. इस लेवल की टाइपिंग होती है मल्टीटास्किंग, ओएस लेवल की टाइपिंग। तो इनका एड्रेस भी अलग है, सब कुछ अलग है, यही बोलने को। देखो पहले डाउनलोड हो रही है, हम गाना सुन रहे हैं, जहाँ प्रोग्राम भी बना रहे हैं, एग्जीक्यूट और साइमल्टेनियसली, और इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और ये अपना खुद का इंडिपेंडेंट एड्रेस होता है, किसी का कुछ होगा, जैसे यहाँ पे देखो, इस प्रोसेस वन का आईपी एड्रेस मान लो ये, ठीक है, हम जावा प्रोग्राम इसमें बना रहे हैं, वीएलसी में देखो गाना सुन रहे हैं, इसका एड्रेस ये है, इसका ब्राउजर का एड्रेस ये है, जहाँ पे हम नेट से डाउनलोड कर रहे हैं फाइल्स। ठीक, तो यही है, ये जो डेफिनेशन थी ना, प्रोसेस एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड a process based multitasking, here is each task is separate independent process। ये लिखा ना, सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ये ये मेन चीज है, इसी की वजह से तभी बोला गया कि ये ऑल द टास्क हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एड्रेस, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, देयर आर नॉट रिलेशन बिटवीन दी ईच अदर टास्क। तो
इस टाइप की जो मल्टीटास्किंग होती है ना वो होती है ओएस लेवल पर, समझिए। अब आते हैं मल्टी थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। अब थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या होती है? थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है जो प्रोग्राम में होती है, मतलब प्रोग्राम को भी पढ़ते हैं पहले। Here, executing multitask concurrently is called thread-based multitasking. Concurrently means not one by one, simultaneously. You can say simultaneously also. Concurrently, ठीक है? Multitasking is called the based multitasking. Here, each task is separate, independent part of single process. Single process. That part is called thread. This type of multitasking is developed programmatic level. ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दो हमने एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क कंकरेंटली। एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है। इसको ही थ्रेड बोला ये जो है ना, ये एक थ्रेड है। अब ये क्या कर रही है? हाँ, ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है ना, वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहे, वन बाय वन ये एग्जीक्यूट हो रही, ये एग्जीक्यूट हो रही। और एक ये प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है। जैसे 101 पे हमने बताया ना, वो अलग अलग होते तो साइमल्टेनियसली नहीं होता, इसमें एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रही है, प्रोग्रामेटिक लेवल पे होता। ठीक है, अगले बात में एडवांटेज क्या होते हैं, इसका एडवांटेज दो। मल्टी मल्टीटास्किंग either if is either if it is process based or thread based multitasking. The advantage of multitasking is the improve the performance of the system, decreasing the response time। वो चीजें हैं, improve the performance of the system by decreasing the response time। देखो, सिंपल टाइम, किसी का रिस्पॉन्स टाइम तुम घटा दोगे यार। देखो, इसका मतलब क्या है? पहले हम एक एग्जीक्यूट हो रहा था, ये कोई आदमी मान लो, ठीक है, पहले गया एक, फिर गया सेकंड, थर्ड। तो इसने अगर 5 मिनट लिए तो ये भी 5 मिनट लेगा, ये भी 5 मिनट लेगा। तो टोटल कितने मिनट हो गए? 15। ठीक। अगर यही हम मल्टी थ्रेड से कराते, मल्टीटास्किंग कराते चीजें, तो तीनों एट ए टाइम जाएंगे, 5 मिनट लेंगे तीनों, तीनों का काम 5 मिनट का लगता है। यही हमने क्या करा, डिक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम घटा दिया इसका, इम्प्रूव हो गया अपने आप परफॉर्मेंस इसकी, ठीक है। In general, process-based multitasking is called just multitasking, and thread-based multitasking is multi-threading. The difference between multitasking and multi-threading is multitasking is heavy weight because switching between context is slow. Multitasking is heavyweight because switching between context is slow. Because each process is stored at a separate address. स्विचिंग मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में टाइम लग रहा है ना, क्योंकि इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इस वजह से। ये जो फिगर वन दिखाया था ना पहले, इसमें ही, ठीक है, समझ गए वो। देखो, मैं बता नहीं, मैं खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो इस कॉन्सेप्ट पे कि क्या है क्या नहीं। जस्ट मैं यहाँ हूँ गाइड करने के लिए। चैनल अगर तुमने देखा होगा तो जाके एक बार चेक करना, उस पर लिखा हुआ है। आओ कोलेबरेट करो, टाइम लगाओ, अपने आप को इस पर टाइम दो। ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझो, आ जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे ही समझने से चीजें आएंगी, ना कि एकदम आ जाएंगी। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। So multi-threading is lightweight because switching between contexts is fast because each thread is stored in same address। ठीक है, सिंपल है। कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में तुम्हें टाइम, मतलब
कम टाइम लगता है बट कम टाइम लगता है क्योंकि वो एक एड्रेस पे और थ्रेड है। एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड थे। एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड थे। इसमें इससे स्विच करने में टाइम लगेगा क्या? इसको इससे स्विच करने में टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बट यहाँ पे टाइम लगेगा इसको इसमें स्विच करने में, ठीक है, इस वजह से सिस्टम को समझ गए? इसी वजह से ये दो लाइनें ऐड करी सबने। हाउ कैन बी क्रिएट मल्टीपल थ्रेड इन जावा प्रोग्राम? क्वेश्चन पूछा। हाउ? सो हाउ वी कैन highlight how we can develop a multi-thread program very easily in Java, because Java provide inbuilt support for creating custom thread by providing runnable, okay, runnable interface and thread group classes. These three to four classes are there by using हम इनकी मदद से, इन क्लासेस की मदद से जावा में मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना, मल्टीपल थ्रेड प्रोग्राम बना। अब आते हैं जावा, ठीक है। Overview of Java threads. First, we can consider JVM is also a process. When JVM create its Java stack area, by default, two threads are created, main thread and garbage thread. Main thread for to execute Java methods, garbage collector to destroy the unreferenced object, जिसका कोई रेफरेंस ना हो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। सो बाय डिफॉल्ट जावा इज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई पूछे जावा इज द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन से यस जावा इज द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पूछे क्यों, वो बताना। क्योंकि जावा में दो मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट होते हैं, फर्स्ट इज मेन थ्रेड, सेकंड इज गार्बेज कलेक्ट। मेन थ्रेड क्या करता है, टू एग्जीक्यूट द मेथड्स, एंड गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल मेथड्स आर एग्जीक्यूटेड इन मेन थ्रेड in sequence, in the order they are called for main method as shown as below. Method 1 static method 2 static method 3 static main method। तो स्टैटिक मेथड है ना, डायरेक्ट वो वाला कॉन्सेप्ट है, हमने छावा में पढ़ाया होगा, अगर किसी ने रिवीजन नहीं करा तो करना होगा, ठीक है। मेथड है तो अब मेन थ्रेड क्रिएट होगा मेथड एरिया में, ठीक है। ये मेथड एरिया में चारों मेथड गया, ठीक है। फर्स्ट मेथड गया, सेकंड मेथड, फोर्थ मेथड एंड सॉरी फोर्थ मेथड गया। अब हीप एरिया में नहीं जाएगा क्योंकि है नहीं जावा स्टैक एरिया, मेन एंड जीसी। हाँ, अब कोई पूछ दे कि थ्रेड मेथड एरिया में किस मेमोरी में क्रिएट होते हैं, जेएस जावा स्टैक्स एरिया, ठीक है। यहाँ पे मेन थ्रेड का मेन थ्रेड क्रिएट हुआ, मेन थ्रेड के पास दो मेथड है, M1 M2 जीसी, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करें, मेन थ्रेड पहला M1 मेथड क्रिएट करा, फिर M2 क्रिएट करा, फिर इसको डिस्ट्रॉय करा, गार्बेज वापस भेज दिया, इसको वापस भेज दिया। एक्सप्लेनेशन है नीचे। By using single thread JVM execute method sequentially one after single thread, ठीक है। Sequential execution versus concurrent execution क्या होता है? Sequential execution means single thread execution takes more time takes more time to complete all method execution, whereas whereas concurrent execution means multi-threading execution task, less time to compare all method execution. To have concurrent execution, developer must create user-defined thread in the program, ठीक है।
फिर फिर उसके बाद है मीनिंग ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन है। अभी हमने पढ़ा था सीक्वेंशियल वर्सेस कंकरेंट, तो सीक्वेंशियल का पता है क्या क्या मीन है। The meaning of concurrent execution here. Executing multiple tasks in start, suspend, resume, and fashion is called concurrent. Start, ये important है ना भाई। जो चार पार्ट स्टार्ट, रिज्यूम, कंकरेंट फैशन में थ्रेड चलती है। स्टार्ट होगा, सस्पेंड होगा, रिज्यूम होगा, एंड होगा। फैशन is called concurrent execution means both tasks are started at a different point of time and one task is paused while other task is executed. In Java, the JVM allows an application to have multiple threads of execution, multiple threads of execution running currently, running concurrently when a program contains multiple threads. Program contains multiple threads. Of execution running concurrent. When a program contains multiple threads, multiple threads, then the CPU can switch between the two threads of execution. Then the CPU can switch between the two threads to execute them at the same time as shown in the diagram. Single process. Important one. At the single instance of time, JVM cannot execute two tasks at the time. As shown in the diagram, both task execution is started and are executed in suspended resume fashion. पढ़ो आराम से करो, हरी भरी नहीं है। ये इसीलिए बोला, ये थ्रेड है ना, स्विच हो जाएगा, इसको फोर्स करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको फोर्स करेगा। Definition of threads क्या होता है? A thread is the independent sequential flow of execution. A thread, a thread is a stack created in Java stack area.
With Java stack, it execute methods in sequence one after one. With data sequence one after one. Definition definition. It is the process of creating multi-thread Java stack area for executing multiple tasks concurrently to finish their execution in short time by using processor ideal time effectively. वो जो थ्रेड पढ़ा हो ना थ्रेड समझ गए थे मुझे तो समझता है इतना पढ़ेंगे पहले बरबर पढ़ा होगा जस्ट रिवीजन पर्पस से थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है और it is the process to creating multiple thread in Java stack area. Stack area दिखाया था मात्र जो एक मेमोरी बनती है जीबी मात्र टाइम और रन जावा प्रोग्राम फर्स्ट मात्र हो गया स्टैक हो गया हीप हो गया इसी में एक होता है एरिया जावा स्टैक एरिया इसमें जो थ्रेड होता है जो थ्रेड क्रिएट होता है वो जाके एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क कंकरेंटली मतलब समझिएगा हो गया स्टार्ट पोस्ट सस्पेंड एंड चार पैसों में फिर चला होगा बंद होगा सस्पेंड होगा एंड होगा हाँ आगे इनका बहुत डिटेल में अब बस वो बहुत होगा तो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग is suitable means मतलब बोला that notion about the fully it is the process of creating multiple thread in क्या multiple thread creating multiple thread in the task concurrently to concurrently to another execution it's all right when when multiple threads programming is suitable means need of multi-threading to complete independent multiple tasks to complete independent multiple tasks complete independent multiple task execution in short time we should develop multi-threading multi-threading best programming CPU ideal time with utilize effectively तब जरूरत है जब हम मल्टीपल जैसे जरूरत पड़ेगी पढ़ने की, ठीक है जैसे सॉरी जैसे हम मल्टी मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट का जरूरत ठीक है जरूरत है तो हम वो विद द मल्टी थ्रेडिंग जहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत है, ठीक है how can we how can we create user defined thread in JVM user defined thread अभी देखो मेन थ्रेड है टारगेट थ्रेड है ये क्या है ये प्री डिफाइंड है पहले से ही है बट अगर यूजर डिफाइन क्रिएट करनी हो in JVM user defined thread is created and can start its execution by creating thread class object and by calling its method start
JVM user-defined thread is created and can start its execution by creating thread class object and calling its method called submit. कौन सा method called start method. Start method. So, ठीक है. How can we execute method logic in user-defined thread? Method logic. Selected. We must call that logic method from run method. हाँ सर. अगर मैथड लॉजिक रन करना ना तो रन मैथड चला रन मैथड के अंदर अपना लॉजिक लिखोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. कॉल करते हैं स्टार्ट मैथड करेगा इसको कॉल इंटरनली. ठीक है इंटरनली क्रिएट करेगा. चल रहा है. इंट्रोड्यूस introduce to run method. It is it is the initial point of user-defined thread execution. कौन सा point है? Initial. It is actually defined in runnable interface. Runnable interface, and it's implemented in the thread class. And it's implemented in the thread class. Runnable. And it implemented as the empty method in thread class. To execute our logic in user-defined thread, we must override run. तो चार पॉइंट याद रखना. अगर थ्रेड जैसे थ्रेड को उतना करेंगे ना ना, जैसे थ्रेड थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट करनी है ना तो ये चार पॉइंट याद रखना. इंटरव्यू पूछ देता है यार. इंटरव्यू पूछेगा लेकिन मुझे रन मेथड कहाँ कैसे एग्जीक्यूट होता है क्या इम्प्लीमेंटेशन है किस क्लास में तो बता दो. इनिशियल पॉइंट होता है एग्जीक्यूट थ्रेड का. ठीक है run. क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट कॉल करा ना स्टार्ट इंटरनली रन मेथड कॉल कर देगा यूजर डिफाइंड थ्रेड. और ये रनेबल इंटरफेस बोल रहा हूँ. रनेबल रनेबल इज द इंटरफेस. जब इंटरफेस है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इम्पटी. ठीक है इम्पटी मेथड. different way to create custom thread in Java. Different way, multiple way, different way. So in Java we have two ways. First implement करो runnable interface को और run method को override कर दो. Extend कर दो thread class पे तब भी create कर सकते हैं. तो मैंने जितना पढ़ा है तो वहां पर runnable method को ही implement करके run method का पूछते हैं इंटरव्यू which which is the best way to this is the best way to implement thread. So simply you can say the best way to implement thread use runnable. Yeah, runnable is the best to implement. Correct. In both in both approach we should override run method. In subclass with the logic that should be executed in our in user defined thread concurrently. Concurrently मतलब पता ही होगा. Start, suspend, post and ठीक है. Should call start method. Should call which method? Start method. ठीक है. Class object to create thread to execute in Java stack area.
दोनों तरीके हैं। ठीक है, ऐसे थ्रेड क्लास से कर सकते हैं, ऐसे रनेबल क्लास से कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। रनेबल को इम्प्लीमेंट करा और रन मेथड को ओवरराइड करा, और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट जो मेरी यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट हम उस क्लास के मेथड कॉल नहीं करा सकते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट बनाया इसका, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट रनेबल है तो रनेबल में ऑलरेडी होता है टी डॉट स्टार्ट। ये इंटरनल भी डिस्कस करेंगे कि टी डॉट स्टार्ट ही क्यों है, टी डॉट रन क्यों है। अगर रन कर दोगे ना ये एज सिंपल मेथड कॉल कर, ना कि स्टार्ट मेथड कॉल की हो, ये आगे धीरे धीरे ठीक है। तो फिर बना और 20 24 24 मिनट देखते हैं कितना करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन इसी करने हैं। क्या है, इन दिस फर्स्ट अप्रोच when we create subclass object when we create subclass object, thread class object is also created by using its no argument constructor. Okay, then when start method is called using subclass object, subclass है ना, ये सुपर क्लास इसकी क्या होगी, थ्रेड। पहले वाले ये सुपर क्लास है तो ये इसकी सब क्लास है। ठीक है, यही तो बोला ना, when we create a सब क्लास ऑब्जेक्ट द थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट इज आल्सो क्रिएटेड। जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा बाय यूजिंग नो आर्गुमेंट। हमने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट भेजा कंस्ट्रक्टर में, नहीं ना। तो बाय यूजिंग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। ठीक है, ये बोलिए अगला। व्हेन ठीक है, ओके। हाँ बस, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट होगा भाई, यहाँ तक लिख दो मेरे भाई। ठीक है, पहले मैं दो दो चीज। Then start method is called using subclass. Then when start method is called using subclass object, custom thread is created in Java stack area, and its execution is started by executing run method from subclass based on processor busy. ठीक, सेकेंड अप्रोच में क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था। व्हेन वी क्रिएट सब क्लास ऑब्जेक्ट, थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएट। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ना, इसका थ्रेड क्लास का नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ सब क्लास ऑफ थ्रेड, क्योंकि ये कोई सब क्लास नहीं है ना थ्रेड की, ये रनेबल इंटरफेस है, इसीलिए नहीं क्रिएट होता। ठीक है, समझ रहे। अगर हाँ सब क्लास है ना, सब क्लास में कंस्ट्रक्टर तुमने भेज दिया है तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, नो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से। तो हमने कंस्ट्रक्टर थोड़ा ना भेजा ना, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, अगर तुम करोगे भी एक ऑब्जेक्ट तो वो क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सो टू कॉल स्टार्ट मेथड ही शुड क्रिएट थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली रनेबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग रनेबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे क्या करा हुआ है हमने, थ्रेड क्लास में ये जो क्लास है ना, ये प्री डिफाइंड क्लास है जावा में। ठीक है, एक्सप्लिसिटली हमें क्रिएट रनेबल का हमने रनेबल एज ए ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा, और इसको पास करेंगे थ्रेड क्लास में, तब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा।
ये ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि ये कोई सब क्लास नहीं है थ्रेड क्लास की। ये जस्ट सब क्लास ऑफ इंटरफेस, नॉट अ क्लास। ठीक, इसीलिए यहाँ भी बोला ना, साफ साफ बोला। देन यूजिंग दिस थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट वी शुड कॉल स्टार्ट मेथड। अब थ्रेड क्लास है तो ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं उसको। देन कस्टम थ्रेड इज क्रिएटेड इन जावा स्टैक एरिया। और कहाँ पे क्रिएट हुई कस्टम थ्रेड? And its execution is started by executing run method from runnable interface subclass based on process busy। ठीक है। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। थ्रेड कंस्ट्रक्टर क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा। थ्रेड क्लास कंस्ट्रक्टर below constructor are used when thread is created by extending from thread class। Yeah, thread class extend करेगा। Create a thread with default name called thread। Yes. It is called using superclass, super constructor. It executing run method from the current object of a start methods। है ना, स्टार्ट मेथड कॉल करें स्टार्ट। अगर यहाँ पे कंफ्यूज है, स्टार्ट मेथड इंटरनली कॉल कर देगा रन मेथड। ठीक है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है रन मेथड की। थ्रेड कॉल करेगा। इट्स to call that run method is responsible to the thread। समझ रहे हो? काम है ये पढ़ता है। थ्रेड स्ट्रिंग नेम। थ्रेड स्ट्रिंग में क्रिएट थ्रेड with given name, create thread with given name, called it by superclass, called it by superclass। Runnable below constructor or which the thread is created generally from the runnable interface। Create thread with the default name thread। Thread class object is created explicitly using the constructor। It executes the run method from the runnable। ये कोई एक्सप्लेनेशन करी जो मैंने अभी करी थी, ये वही लिखी हुई है, पढ़ो। मैं तो पढ़ के समझ गया यार। अब आप लोग भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, एक घंटे प्रॉपर पढ़ा देना है, उसको थ्रेड आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर थ्रेड आ जाएगा। ऐसा थ्रेड का एग्जीक्यूशन हुआ होगा इसमें, और मल्टीपल वीडियो तो ऐसा नहीं कि एक घंटे में खत्म हो जाएगा टॉपिक। नो इम्पॉसिबल। और टॉपिक है धीरे धीरे एक घंटे, एक घंटे और लाइव लगा लें कभी, है ना? क्योंकि मैं, हाँ, पोस्टर डाल दूंगा लाइव, जो भी भाई मतलब करना चाहता है तो वो आ सकता है। हाँ, कमेंट भी भाई कर सकते हो जिसको करना हो यार। अगर कुछ सजेशन हो क्वालिटी का, वीडियो का, तो वो बता सकता है यार, है ना भाई? क्योंकि अभी मेरे पास ना ही कैमरा है, ना ही इतना मेरा बजट है। 4 सब्सक्राइबर है, वो भी मैं खुद, और एक है कोई पसंद है, 4 सब्सक्राइबर है। बट हम होंगे एक दिन, काम है लगते लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो कम से कम आपकी जॉब तो होगी, नॉलेज तो होगी, मेरे पास नॉलेज होगी, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप भी रिवीजन कर। मेरा मेन पर्पस है नॉलेज शेयर करना। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ। मेरे पास नोट्स है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। तो मैंने पढ़ा था लगभग 19 में जब पढ़ी थी। अभी मेरे को आई नीड टू चेंज माई जॉब, इसीलिए मैं रिवीजन कर रहा था कुछ ही। क्योंकि बहुत समय हो गया, मैं 1 1.5 साल से जावा पे काम नहीं करा बिल्कुल भी। प्रोजेक्ट मेरा कुछ चीज है तो चलता है इस तरह से। ठीक है। थ्रेड क्लास इंपॉर्टेंस मेथड। मेथड कौन कौन से इंपॉर्टेंस हम थ्रेड क्लास में देखो। पहला मेथड है पब्लिक सिंक्रोनाइज स्टार्ट मेथड। थ्रेड क्लास से बिलोंग करता है स्टार्ट मेथड। ठीक है,
cause this thread to begin execution. Begin execution. Begin execution. The JVM calls the run method of this thread. JVM कॉल करता है रन मेथड को इस थ्रेड के लिए, ठीक है। द रिजल्ट इज दैट टू थ्रेड्स आर रनिंग concurrently, ठीक है। द current thread which returns from the call to start method and the other thread which execute its run method. It is never it is never legal to call a start method more than once. It is never legal to call start method for more than once. लीगल मतलब वैलिड यार। लीगल मतलब समझना केसेस वैलिड, ठीक है। और 12 मिनट और पढ़ लेते हैं, 12 मिनट बाद लाइव एंड करेंगे वही, है ना। 8 बज रहे हैं अभी। 8 बजे तो 10 20 मिनट तक करेंगे, फिर उसके बाद फिर जब भी मैं रिवीजन करूंगा लाइव की, which returns from the call start method and the other thread which is execute. रूल क्या बोलता है, रूल में लिखा आंसर, इट इज नेवर लीगल टू कॉल स्टार्ट मेथड मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार वैलिड नहीं है, लीगल नहीं। लीगल मतलब कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लीगल नहीं, जरूरी नहीं करना। Production, same thread object. In the particular, a thread may not be restart once it has completed execution. It leads to the exception. Java illegal thread state exception. Public thread method thread. It is the initial point of custom thread execution. Public static native sleep method millisecond has through interrupted exception, sleep long millisecond in nanoseconds. Through interrupted exception, cause the currently executing thread to sleep. Cases execution for the simplified number of milliseconds plus the specified the number of nanoseconds. टू मेथड, एक तो नेटिव स्लीप मेथड है, एक नेटिव स्लीप मिलीसेकंड एंड नैनोसेकंड रूल है। द वैल्यू ऑफ मिलीसेकंड शुड नॉट बी नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव में होना चाहिए। should not be should not be negative, or the value of nanos is should be an range,
0992 moment as it is deemed to be exception. क्या एक्सेप्शन आएगी? illegal argument actions. ये तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, 09999 के अंदर होना चाहिए, ये तो भी है। रूल सेकंड इसके रिलेटेड क्या है? रूल सेकंड क्या बोलता है? रूल सेकंड क्या बोलता है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन इज चेक एक्सेप्शन। So, the sleep method caller should handle or report this exception as it leads of compile time errors. Unreported exception must be caught or declared to be thrown. मतलब क्या हुआ इस लाइन का? ये बोलना है कि ये चेक्ड एक्सेप्शन है। जो यूजर डिफाइंड कस्टमर्स है ना, जैसे मैं थ्रेड बना रहा हूँ, मेरे को ही इसको हैंडल करना पड़ेगा। ट्राई लगा लो, फैच लगा लो। और कुछ प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में एक्सप्लोर कर लिए, ठीक है। आप you executing logic using the executing logic using single thread in main thread। सिंगल थ्रेड इन मेन थ्रेड, तो क्या प्रोग्राम क्या है? देखो, प्रोग्राम है जावा डॉट 10 तक जाएगा, लूप लगाया, एक लूप है ये, 10 तक जाएगा, ठीक है। ये जो लूप है ना, ये 10 तक, 1 से लेके 10 तक करेगा, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके डॉट 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 10 तक ये प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, मतलब 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक, पता ही नहीं, ठीक है। दिस लॉजिक इज एग्जीक्यूट इन द मेन थ्रेड। ठीक है, ये लॉजिक का ये मेन थ्रेड है ना, जो प्री डिफाइंड थ्रेड है वो एग्जीक्यूट करेगा इस लॉजिक। तो एग्जांपल के लिए मेथड एरिया में ये मेथड आ गया, ठीक है। हीप एरिया में कुछ जाएगा नहीं, स्टैक जावा स्टैक एरिया में जाएगा मेन, और थ्रेड पहुंच गया मेथड जो जो है। आगे देखते हैं क्या एक्सप्लेन कर। नंबर टू, executing logic with two threads, main thread and custom threads। तो क्या बनता है? देखो, ये होगा अपना थ्रेड, एक माई थ्रेड बनाई मैंने क्लास, एक्सटेंड करा थ्रेड को, ये मैंने कस्टम थ्रेड बना दी, ये 1 से लेके 50 तक काउंट करे, ठीक है। प्रिंट करेगा। और यहाँ पे एक मेन थ्रेड मैंने 30, ये मेन थ्रेड है, ये मेन थ्रेड है, ये कस्टम थ्रेड है, दो थ्रेड दी। तो क्या मेथड एरिया में क्या जाएगा? थ्रेड, स्टार्ट रन मेथड, माय थ्रेड में स्टार्ट मेन मेथड, थ्रेड उसमें होता है स्टार्ट और रन मेथड जाएगा, और थ्रेड एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर हीप एरिया में, हीप एरिया में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट, थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक तो ऑब्जेक्ट क्लास का रहेगा, एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा, एक माय थ्रेड जो यूजर डिफाइंड मैंने बनाई वो। और इसमें क्या रहेगा? मेन, पहले तो मेन जाएगा, मेन के अंदर जो है माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट, वो माई थ्रेड थ्रेड ऑब्जेक्ट स्टार्ट रन के अंदर रख। ठीक है, यही है। आउटपुट क्या है? मेन थ्रेड फॉर यू एंड रन मेथड लॉजिक आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसका भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसका भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर, like other method, start method call does not pose main method execution. By calling start method, we just requesting JVM for user defined thread which in Java stack area and start its execution by calling run method from thread object. Start method is called the JVM starts its execution based on the process design.
तो ये एक क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट लाइन में अपन रिवीजन कर, 4 मिनट पहले अपन आज माइंड अप करेंगे, रिवीजन बहुत होगा, सब भूल जाएगा ना भाई, क्या क्या हमने अभी बेसिक ही, जीपीएम का बेसिक पढ़ा, बेसिक कोई बहुत एडवांस है इसका, बहुत सर ने बहुत डिटेल